दोस्तों नमस्ते। ग्रेड सेकंड के कल दो पेपर हुए थे। एक पेपर मैंने यूट्यूब पे लाइव करवा दिया था, दूसरा पेपर कल मुझे मिला नहीं था। मैं मॉर्निंग में आपको करवा रहा हूँ, रिकॉर्ड करके इसको डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा। अच्छे पर्सन है और साइकोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने भी अवनी से पढ़ा है बहुत बढ़िया गया होगा। बहुत अच्छा पेपर था ये, निश्चित रूप से पहले वाले से बढ़िया पेपर था। देखिएगा, पहला प्रश्न था इसमें, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, मतलब ये संज्ञानात्मक रूप से क्या है, डाउन है, परंतु वास्तविक जीवन रिलेटेड समस्याओं को बहुत तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार ये कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो तीन बुद्धि अपन पढ़ते हैं। एक अपन घटक बुद्धि बोलते हैं जो संज्ञानात्मक बुद्धि होती है, दूसरी संदर्भ बुद्धि होती है, सृजनात्मक बुद्धि होती है, तीसरी व्यवहारिक या संदर्भ बुद्धि होती है जो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का बड़ा व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली समाधान करता है। तो ए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसका आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें दे रखी हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रक्षेपी तकनीक कौन सी नहीं है? शब्द शास्त्री होती है, युंग, फ्राइड, फ्रांसिस गाल्टन। वाक्य पूर्ति पाइने, टेंडलर, अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है। समाज मिति वस्तुनिष्ठ में आती है, व्यक्ति अध्ययन आत्मनिष्ठ में आती है। तो ये दोनों जो है नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, तो नहीं का आंसर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी और डी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, जब कोई अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है, आप याद रखना नॉर्मली जानबूझकर में दम समन आता है, लेकिन चूंकि यहां समन ऑप्शन में नहीं, तो दमन और समन एक दूसरे के पहलू होते हैं, इसलिए आंसर उन्हें अचेतन मन में दबा देता है। समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाएगी? तो इसमें क्या आ जाएगा? दमन। विस्थापन में अपन दूसरे व्यक्ति पे डालते हैं, प्रतिगम में पीछे की ओर लौट जाते हैं, प्रक्षेपण में अपनी कमी का आरोपण दूसरे पे करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? दो, दमन, रिप्रेशन। कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत के आयाम और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? मतलब गिलफोर्ड पे पहले वाले पेपर में प्रश्न है, यहां भी है, ट्रायआर्किक भी वहां भी प्रश्न है, यहां भी है। मतलब एक सेकंड ग्रेड का एक पैटर्न है, उसी पे सेकंड ग्रेड एग्जाम चलती है, याद रखना कितनी बड़ी बात है। संक्रिया में 6 कारक होते हैं, स्मृति, स्मृति धारण, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो सही है। विषय वस्तु के अंतर्गत सूचनाएं आती हैं, आकारात्मक हो सकती हैं, शाब्दिक हो सकती हैं, सांकेतिक हो सकती हैं, व्यवहारात्मक हो सकती हैं, लेकिन संज्ञान तो इसका पार्ट होता है, तो दूसरा गलत है। उत्पाद में स्मृति नहीं आती, स्मृति भी किसका पार्ट होता है? संक्रिया का पार्ट होता है। उत्पाद में इकाई, वर्ग, संबंध, विधियां, रूपांतरण आदि निहितार्थ आते हैं, इसलिए बी और सी ऑप्शन क्या हो गए? इसमें गलत हो गए। तो बी और सी यानी छोटा आंसर गलत है। अगला प्रश्न, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षाओं को शिक्षण करवा रहे हैं, यानी मंद बुद्धि के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो किस शिक्षण तकनीक में आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? सरल शब्दों में निर्देश देंगे, निश्चित रूप से। पिछड़ा बालक हो चाहे मंद बुद्धि हो, किताब में भी मैंने जिक्र कर रखा है इन चीजों का कि एकदम सरल भाषा में, शॉर्ट भाषा में, रोचक भाषा में पढ़ाएंगे। सर्वे दर से सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, किताब में अलग से टेबल बना रखे हैं, मंद बुद्धि बच्चों के लिए किन चीजों का प्रयोग करेंगे, इसका भी उल्लेख है। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है, अमूर्त नहीं होता, इनके लिए मूर्त वस्तुओं का प्रयोग मैंने किताब में डिफाइन कर रखा है, तो सी गलत हो गया। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों का आयोजन करेंगे, पिछड़े और मंद बुद्धि दोनों के लिए उनके रियल लाइफ से जोड़ के अपन पढ़ाएंगे, यानी ए सही है, बी सही है और फोर्थ सही है। तो एक, सेकंड, फोर्थ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अमूर्त वाला नहीं आएगा, मूर्त आता है। कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में? सेम प्रश्न आया है, इससे पहले वाले पेपर में भी अभिवर्ती में प्रश्न आया था और वही प्रश्न रिपीट किया है। अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती है, बाकी सब सही है, यानी बाकी सेम ही प्रश्न है। तो कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवर्ती जन्मजात अर्जित होती है, गलत हो गया। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक, अच्छा इसके लैंग्वेज चेंज है। देखो, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों घटक होते हैं, एबीसी घटक बोलते हैं, इसलिए दो भी गलत है क्योंकि इसमें तीनों होते हैं, इसने मान रखा दो ही। अभिवर्ती व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, 100% सही है। आपका व्यवहार को एक अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से दिशा प्रदान करेगी। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, अभिवर्ती नकारात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी केवल एक सही है, सी। तो सही कौन सा नहीं है? आज इसमें कर देंगे ए, बी और डी, तीसरा ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक
उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी। सुपर पे मैंने कई बार चर्चा की कि सुपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी आरपीएस में प्रश्न आ चुके। सुपर ने रुचि के 4 प्रकार बताए थे। मापित रुचि, जिसमें अपन टेस्ट लेंगे। व्यक्त रुचि, अभिव्यक्त रुचि, मैनिफेस्टो, जिसमें आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी रुचि किसमें है। प्रकट रुचि, मैं आपको करते हुए देखूंगा, मैंने उदाहरण भी लिख रखा है किताब में, एक बच्चा चित्रकारी कर रहा है, उसको देखकर अनुमान लगाना। और आविष्कारक, इन्वेंटरी, ये भी आपको एक टेस्ट के माध्यम से जानी जाएगी, यानी इसमें आंसर होगा मैनिफेस्टो। प्रकट रुचि, उदाहरण भी दे रखा है किताब में मैंने। अगला प्रश्न देखिए। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर, यहां वर्ड आते ही भाषा चेंज हो गई। आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किन गुणों का प्रयोग करेंगे, तो साधारणतः जो गुण व्यक्तियों में पाए जाते हैं वो 3 गुण बताए थे। कोर्डिनल, ये तो महान लोगों में पाए जाते हैं, मतलब आम वर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोर्डिनल जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, आत्मविश्वास, सामाजिकता, दया, सब। और गौणशील गुण जो प्रभावित नहीं करते हैं। तो कोर्डिनल के अनुसार यहां क्या हो जाएगा, आधारभूत शील गुण की चर्चा तो की थी केटल ने, तो ये तो होगा नहीं। सोर्स ट्रेट की बात जो की है वो किसने की, केटल ने। केंद्रीय शील गुण की बात इसने की है, गौण को इसने सबसे डाउन माना था, सामान्य की इसने बात ही नहीं की है, ठीक है। तो यहां जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, केंद्रीय शील गुण, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी, केंद्रीय। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। कौन सा नियम, कई बार बोला है, क्लास में आने से पहले फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से तैयार करने के लिए हम थॉर्नडाइक के प्रभाव के, तत्परता के नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता के नियम का प्रयोग होगा, याद रखना। तो डी हो जाएगा। लैंग्वेज भी लिख रखी है और क्लास में बहुत बार रिपीट किया मैंने। निर्मितवाद के 5E उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं, मतलब उसको विस्तार कर रहे हैं। तो इंगेज, आप व्यस्त रहना, व्याख्या, एक्सप्लेन, ठीक है। खोज, एलोबरेट, विस्तार आ जाएगा, ठीक ना। एलोबरेट आ जाएगा, विस्तार इसके अंतर्गत, क्योंकि ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है ना। सीखा है उसका ज्ञान का अपने रियल लाइफ में प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ज्ञान को विस्तार हो रहा है, फैला रहा है। तो ए हो जाएगा ये। रॉबर्ट जो आपका जॉन रोजर बाइकी के अनुसार है, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है। पूर्ण बलन संबंध की मजबूती देता है, दंड संबंध की शक्ति पे कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का नियम किसको जानते हैं, पहले इसने पुरस्कार और दंड दोनों को माना था, बाद में इसने दंड को, मैंने रिव्यू लिखा है उसमें लिखा है कि दंड जो है वो प्रभाव का नियम जो है दंड को कमजोर मान लेता है। तो ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट। कौन सा है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम में आ जाएगा पुरस्कार दंड की जब भी बात आएगी। कौन सा प्रतिभाशाली बालक के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है, कल भी प्रश्न आया था। और इनरिचमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। कॉमन कक्षा हमेशा होता है समावेशी शिक्षा अकॉर्डिंग, इनके लिए इनको अलग कक्षा रूम चाहिए, याद रखना। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, विशेषज्ञ अध्यापक होने चाहिए, उन्नत कोर्स होना चाहिए, विशाल उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए, सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो एक गलत है, संवर्धन में नहीं आता है, ये कॉमन के अकॉर्डिंग आता है। सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम, मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में तथ्यों का संग्रह करेगा, आयोजन प्लानिंग करेगा। दूसरी उद्भवन होती है, निष्क्रिय हो जाता है, दूसरे कार्य पे ध्यान लगाने लग जाता है। और तीसरी होती है इल्यूमिनेशन, जहां अचानक से एक विचार आता है जिसमें इंसाइट पैदा होती है और समस्या का समाधान निकल जाता है। ये कौन सा होता है, प्रदीपन, इल्यूमिनेशन जो होता है, याद रखना, ठीक है। और तैयारी के अंतर्गत वो करता है, संशोधन वेरिफिकेशन में वो सही नहीं आता तो उसमें चेंज करता है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इल्यूमिनेशन, इंसाइट भी बोलते हैं इसको। किसी चीज को अपने से करने और उसे अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा, मतलब उन्हीं पैटर्न पे, उन्हीं टॉपिक्स पे बार बार रिपीट प्रश्न कर रहा है। अचीवमेंट मोटिवेशन, वहां भी प्रश्न आ रहा है। कोई भी चीज को अपने मन से करने, अपनी इच्छा से करने, अच्छे ढंग से करने और उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करने की जो ताकत रखता है, ये कौन सा मोटिवेशन है, ये उपलब्धि भी प्रेरणा है। कौन सा प्रेरणा है, उपलब्धि। संबंध में तो वो संबंध बनाएगा, सत्ता में दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करेगा, आक्रमणशीलता में एग्रेसिव क्रोध दिखाएगा। तो ए ऑप्शन, अचीवमेंट मोटिवेशन, मतलब अनुमान लगा के भी सही कर सकते हो। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। मोटिवेशन सर्किल अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले नीड आता है, फिर क्या आता है, ड्राइव आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, इंसेंटिव आता है, मूल होता है। आवश्यकता, आवश्यकता से चालक, चालक की पूर्ति किससे होगी, इंसेंटिव। जैसे इंसेंटिव मिला, आपका जो उद्दीपन है, आपके प्रदर्शन है, वो सब एकदम शांत हो जाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। तो यहां मनोवैज्ञानिक संतुलन कब प्राप्त होगा, जब तक आपको
इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो प्रोत्साहन क्या आता है, इंसेंटिव में आता है, याद रखना। ये आपको प्रेरित करते हैं, ये शांति प्रदान नहीं करेंगे, शांति यहां आएगी इंसेंटिव मिलते ही, जब उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। शायद यही थे मेरे अकॉर्डिंग, हो गए होंगे। शायद हो गए होंगे भी, देख लेते हैं। हाँ देखो, 2-3 और बच रहे हैं। जीन पियाजे, जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में बहुत से बच्चे गलत कर सकते हैं। अनौपचारिक, जबकि हम पढ़ते हैं औपचारिक। सिर्फ एक वर्ड की वजह से प्रश्न आपका गलत हो सकता है। औपचारिक होती है ना कि अनौपचारिक। अनौपचारिक इनफॉर्मल होते हैं, गलत हो गया। संवेदीगामक बताइए, जिसमें 2 पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है। यहां भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ए शब्द गलत आ गया। औपचारिक होता है ना कि अनौपचारिक होता है, तो औपचारिक होता है। 9 शब्द होते हैं, गलत हो गया, अनौपचारिक नहीं होता है। तो ए गलत है इसमें। अच्छा प्रश्न था। कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्य सम्मिलित नहीं, भी अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान को विज्ञान की प्रकृति के रूप में, वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करना विज्ञान के रूप में, पहली लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसके सिद्धांत और नियम में परिवर्तन संभव नहीं है। देखो, सिद्धांत और नियम में परिवर्तन संभव होगा तभी विज्ञान होगा, नहीं लचीलापन होता है। तो ये बी गलत है। व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता, एकदम सही है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सभी विज्ञान की तरह। विज्ञान क्या है, सार्वभौमिक मान जाता है कि यहां भी लागू, इस परिस्थिति में लागू, इस काल में भी लागू, इसलिए मनोविज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि नियमों में परिवर्तन, लचीलापन पाया जाता है। ये डेवलपिंग साइंस है, विकासशील है, याद रखना। तो ये तो कठोरता होगी, इसलिए बी गलत हो गया प्रकृति के संदर्भ में। बाकी सब सही। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है विकासात्मक दिशा का सिद्धांत क्या है। सेंटर हमारा नाभि है, यहां से अलग अलग फैलेगा। ये प्रोक्सिमी डिस्टल होता है, कई बार चर्चा कर रखे हैं अपन, निकट से दूर। ये सेफलोकोडल सिर से ऊपर की ओर होता है, रेखी कभी होता है नहीं, विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, तीनों सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, प्रोक्सिमी डिस्टल, केंद्र से दूर। कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो शारीरिक विकास को कौन से कारक, वंशानुक्रम करेगा, पोषण करेगा, विद्यालय में खेलकूद करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि करेंगी। चारों किताब में एकदम से दे रखे हैं मैंने कि चारों प्रभावित करता है। इसके अलावा भी 2-3 बिंदु और दे रखे हैं, लेकिन ये चारों का तो क्लियर जिक्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो चारों ऑप्शन सही है, मतलब ये 20% थे मेरे अकॉर्डिंग, हो गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है, ये प्रश्न हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ठीक है। शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने में उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, भी सही है। अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, ये सब दे रखे हैं। व्यवहार परिवर्तन करना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान, स्वयं को जानने में, विद्यार्थी की कमजोरियों है सफलताओं को नजरअंदाज, नेगेटिव वर्ड हो गया, नजरअंदाज थोड़ी करेगा, तो जानने की कोशिश करेगा, समस्याओं को जानेगा। तो ये तो गलत हो गया, डी। बाकी सब सही है, तो फोर्थ हो जाएगा इसमें। अच्छा पेपर है। अब ऐसे पेपर में आप नहीं करके आते हैं तो आपकी मूर्खता है। मेरे अकॉर्डिंग लगता नहीं कि जिसने अवनी को पढ़ा है या फॉलो किया है उसका 1 या 2% कोई मुश्किल से गलत हो तो हो, बाकी गलत होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा और अनुमान लगाइएगा कहाँ आप कमजोर है, कहाँ गलती कर